इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ा ऐलान। सीएम धामी ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दी जाएगी सब्सिडी। सीएम धामी बोले, यूपी की तर्ज पर अब प्रदेश में और भी सख्त होगा धर्मांतरण के खिलाफ कानून। गुरमीत सिंह बने प्रदेश के नए राज्यपाल। सीएम धामी ने दी बधाई। बेबी रानी मौर्य ने कुछ दिन पहले ही दिया था पद से इस्तीफा। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली एसएलवी यात्रा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में करेगी पैरवी। देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और मलबा आने से प्रदेश में 130 सड़कें बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गौरव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में एक बार फिर से दल बदल की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर जहां एक तरफ कुछ पूर्व कांग्रेसी नेताओं को साधने की कोशिश की, तो कुछ पर उनका गुस्सा बरकरार है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई कई नेताओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के मामले को लेकर इन दिनों बीजेपी में गहमागहमी का माहौल है। उमेश शर्मा ने काऊ उन नेताओं को शामिल है जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं हरीश रावत ने ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता बिपिन कैंथोला के कहना है कि हरीश रावत प्रलोभन का बात कर रहे हैं और जब वो टॉप अप कर रहे थे तो वो क्या था। हरीश रावत अपने पुराने कुकृत्यों को भूल जाते हैं। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिल रहा है। जहां उमेश शर्मा काऊ उन नेताओं में शामिल हैं जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं हरीश रावत के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी प्रवक्ता बिपिन कैंथोला का कहना है कि हरीश रावत प्रलोभन की बात कर रहे हैं। जब वो टॉप अप कर रहे थे तो वो क्या था। हरीश रावत अपने पुराने कुकृत्यों को भूल जाते हैं। देखिए, प्रलोभन और प्रलोभी की बात करने वाले हरीश रावत ये बताएं कि जब वो टॉप अप कर रहे थे वो क्या था। वो टॉप अप कौन सा टॉप अप कर रहे थे, किसको प्रलोभन दे रहे थे टॉप अप करके। हरीश रावत जी की ये आदत है। हरीश रावत जी अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने पुराने कुकर्तों को भूल करके अब आज कह रहे हैं, जब कांग्रेस टूट रही है, उनको लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ बचने वाला है नहीं, बहुत जल्दी कांग्रेस के और नेता जो हैं अन्य दलों में जाने वाले हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक उमेश शर्मा काऊ इन दोनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज भी खुलकर आ गए हैं। इन दोनों दिग्गजों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये कांग्रेस का दामन दोबारा थाम सकते हैं। हाल ही में उमेश शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस की अब इनसे कोई वास्ता नहीं है और कोई आना चाहेगा तो पार्टी गुणदोष के आधार पर ही कोई निर्णय लेगी। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक उमेश काऊ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक उमेश शर्मा काऊ इन दिनों पार्टी से काफी ही नाराज हैं और उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज भी खुलकर आ गए हैं। इन तीनों दिग्गजों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये कांग्रेस का दामन दोबारा थाम सकते हैं। हाल ही में उमेश शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस की अब इनसे कोई वास्ता नहीं है और कोई आना चाहेगा भी तो पार्टी गुणदोष के आधार पर ही कोई निर्णय लेगी। सब जगह खाली है। हमारे तो लोग जिन्होंने परिश्रम किया है, जिन्होंने 5 साल पार्टी चलाई है, पार्टी का झंडा खड़ा रखा है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, सबकी जिम्मेदारियां। और हाँ, यहाँ जीत के लिए या पार्टी के लिए उपयोगी जो नाम होंगे तो हम केवल इसलिए कि वो पहले कांग्रेस से चले गए
इसलिए हमारा कोई उनके प्रति दायित्व थोड़ी है। जो भी उनके प्रति दायित्व है वो भाजपा का है, वो भाजपा से क्लेम कर सकते हैं। अब तो वो भाजपा के लोग हैं तो, मगर फिर भी क्योंकि यदि कहीं कोई आने की इच्छा जाहिर करेंगे। अब खबर कलियर से है, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के कलियर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। जमाल सिद्दीकी ने कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में फूल और चादर चढ़ाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत कर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया। जमाल सिद्दीकी ने बताया कि वे दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश करने आए हैं और उन्होंने दरबार साबिर में चादर और फूल पेश कर देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। आपको बता दें कि अब खबर कलियर से है, जहां देश की खुशहाली और शांति के लिए दुआ मांगी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने बताया कि वह दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश करने आए हैं और उन्होंने दरबार साबिर में चादर और फूल पेश करके देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी है। यहाँ पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जमालुद्दीन सिद्दीकी जी को आए और उन्होंने दरगाह शरीफ में चादर पोशी करी और चादर चढ़ाई और अपनी पार्टी के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए ये जो कोरोना का मामला चल रहा इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि साबिर पाक माँ सब ठीक हों, सबको सुकून मिले। तो यहाँ अकीदत के फूल लेकर आया हूँ। सरकार की बारगाह में अर्जी लगाई है कि हिंदुस्तान में अमन चैन हो। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ पर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सारे भाई मिलकर रहते हैं, उसमें मजबूती आए। अभी जो ये कोरोना की महामारी से परेशान है, मुल्क परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर के नेतृत्व में पुरानी गल्ला मंडी से गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल बरेली के सहयोग से एक दिवसीय निशुल्क शिविर लगाया गया। इस दौरान निशुल्क शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर ने कहा कि गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल सहयोग से दूसरी बार किच्छा में शिविर लगाया गया है और भविष्य में शहर के प्रत्येक वार्ड सभी ग्राम सभाओं में लगाने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि किच्छा के जिन लोगों को आंखों की समस्या है उनको निःशुल्क रूप से अच्छा इलाज उपलब्ध कराकर आंखों की बीमारी से निजात दिलाना है। खबर किच्छा से है, जहां निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल के सहयोग से ये शिविर लगाया गया है, जहां पर भविष्य में शहर के प्रत्येक वार्ड और सभी ग्राम सभाओं में लगाने की तैयारी की जा रही है। और उन्हें ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि किच्छा के जिन लोगों को आंखों की समस्या है उनको निःशुल्क रूप से अच्छा इलाज उपलब्ध कराकर आंखों की बीमारी से निजात दिलाना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत राठौर जी के द्वारा और महिला मोर्चे के सहयोग से ये जितनी भी गरीब महिलाएं हैं जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सकती हैं, आंखों की जांच नहीं करवा सकती हैं, 31 तारीख से ये कैंप जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। पहले मंडी में लगाया गया, उसके बाद आज यहाँ पर लगाया जा रहा है। रोज़ ही कम से कम 40 लोग बस के द्वारा निःशुल्क, कोई किराया नहीं, कोई खाने का खर्चा नहीं, महिलाएं और पुरुष गंगा ज्योति हॉस्पिटल बरेली में जाती हैं और वहाँ से ऑपरेशन कराकर आते हैं और दूसरे दिन फिर दूसरी बस जाती है। इस तरीके से रोज़ एक बस जा रही है। ये 31 अगस्त से हमने पहला कैंप नई मंडी किच्छा में लगाया। वो तो पूरी विधानसभा का कैंप लगा हुआ था, वो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे, जिन्हें आंखों की परेशानी थी सब पहुँचे वहाँ पर। और गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल के सहयोग से हमने ये कैंप का शुभारम्भ किया था, जिसमें हज़ारों लोग पहुँचे। उसमें लगभग 200 ऑपरेट हमने कराए, उस कैंप में कराए थे और लगभग 600 से 700 OPD हुई इसमें। और आज फिर पुनः हमने दोबारा तब से लगातार हमारा कैंप चल रहा है और लगातार हॉस्पिटल में हम लालकुआ के नगीना कॉलोनी में गोरखा समुदाय के द्वारा पहली बार हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्र
प्रयाग से आए सिमरन वर्मा म्यूजिकल ग्रुप और महेश राय ग्रुप के कलाकारों ने हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, पंजाबी गीतों से समा बांध दिया। साथ ही स्थानीय बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने लोगों को हरतालिका तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से संस्कृति को बचाने की रखने की भी अपील की है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। खबर लालकुआ से है, जहां हरतालिका तीज महोत्सव पर आयोजन किया गया है, जिसमें गोरख का समुदाय ने पहली बार ऐसा आयोजन कराया है। हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने लोगों को हरतालिका तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लोगों से संस्कृति को बचाए रखने की भी अपील की। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमारे कलाकार इस बार रामनगर की टीम हमारे बच्चों की आ रही है और पिथौरागढ़ से बच्चे आ रहे हैं हमारे, और किच्छा से आ रहे हैं बच्चे। तो हमारे ये भव्य कार्यक्रम हमारे बच्चे द्वारा होता है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि हमको अपना संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी चीज़ों को हमको अपने बच्चों को सिखाना है। और जो है कि पार्वती जी ने कभी शिव जी के लिए पूजा की थी, और इसी को जो है कई वर्षों पुराना जो हमारे देवी देवताओं के हमारे रीति रिवाज है, उसको हरतालिका तीज के रूप में यहाँ पर लालकुआ के हमारे गोरखाली समाज में मना रहे हैं। मुझे भी यहाँ पे निमंत्रण दिया आदरणीय चंदन जोशी जी ने, तो समय रहते हुए और अपने लोगों के बीच में जाना अच्छा लगता है कि हम जो है कि अपने लोगों के। चमोली जिले के निजमुला घाटी लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से काली गदेरे पर नाले के उफान के बाद मार्ग बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ क्षेत्र के लाम बगड़ और सलुर डुगरा का भी बारिश के चलते बुरा हाल है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। निजमुला घाटी के काले गदेरे पर नाले उफान पर आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों का मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, क्या नज़ारा वहां पर है, जिस तरीके के हालात यहां पे देखने को मिल रहे हैं, वहां पर किस तरीके की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, लगातार जो जनपद चमोली में बारिश हो रही है, इस बारिश से जगह जगह जो यातायात मार्ग हैं वो जगह जगह बंद पड़ जा रहे हैं। आल बदर रोड से लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उनका लगातार बंद होना यहाँ आम बात है। यहाँ तक कि जो लगातार जो ग्रामीण जनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो सड़कें खुलने में काफी समय लग जाता, तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनके आवागमन में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो निजमुला जो घाटी है, ये जोशीमठ और बद्रीनाथ वाला जो घाटी है वो घाटी है, वहाँ पे जो लगातार जो दिन रात बारिश हो रही है यहाँ पे, वो जगह जगह जो रास्ते और सड़कें अवरुद्ध हैं, उनसे जो ग्रामीणों को है वो भारी दिक्कतें हैं। अगर कभी कभार अगर सड़कें खुल भी जाती है तो लगातार ज्यादा बारिश के बाद फिर सड़कें बंद हो जाती है। बंद होने के कारण क्या है कि वो बीच बीच में जो उनके जो जेसीबी होती है वो जेसीबी फंस जाती है और इस चक्कर में सड़कें नहीं खुल पाती हैं, तो ग्रामीण रास्ते वही बंद नहीं हो पाते। जी, क्या इसके चलते वहाँ शासन प्रशासन ने भी क्या कोई आदेश जारी किया है इनके लिए? नहीं, शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। जगह जगह जहाँ पे स्लाइडिंग के मामले हैं वहाँ पे दोनों तरफ जो है वहाँ पे मैन वर्कर्स भी हैं और जो मशीनें भी खड़ी हैं, लेकिन जो बार बार जो सड़कें का बंद हो जाना वो सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो सड़कें बंद हो जाती है, तो लगातार वहाँ पे जो प्रशासन भी है, प्रशासन अमला भी है, वो परेशान है, जनता तो परेशान है ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए सुरेंद्र। लालकुआ नगर पंचायत द्वारा अंबेडकर नगर वार्ड के 1 में बनाई गई सीसी रोड सही होने के बाद भी तोड़कर दोबारा बनाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों ने अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी मुकेश कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ममता चौहान के संयुक्त नेतृत्व में दर्जन लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल को ज्ञापन दिया। अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल ने कहा कि वार्ड वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है,
मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही निरीक्षण भी किया जाएगा। खबर लालकुआ से है, जहां से इसी रोड तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया है। अधिशासी अधिकारी को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, जहां समाज सेवी मुकेश कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष ममता चौहान के संयुक्त नेतृत्व में दर्जन लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल को ज्ञापन दिया। अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल ने कहा कि वार्ड वासियों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है, पर मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही इसका निरीक्षण भी किया जाएगा। यहाँ पे कुछ रोडें बिल्कुल सही हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं बनाने की, दोबारा इनको बनाया जा रहा है। यहाँ की जनता विरोध कर रही है, नहीं बनना चाहिए, और खाली जनता का ये नगर पंचायत का सरकार के साथ दुरुपयोग हो रहा है। ये वार्ड नंबर 1 में जो इंटर कॉलेज से लेके ये यहाँ मस्तान पेट्रोल पंप तक एक रोड प्रस्तावित थी, तो ये इन आप लोग का कहना कि ये रोड, क्योंकि रोड डैमेज तो हो रही है, रोड इतनी ज़्यादा डैमेज भी नहीं है, जगह जगह टूटी हुई है रोड, तो वार्ड मेंबर ने प्रस्ताव दिया, हमारे जेई ने एस्टिमेट बना दिया, तो मैं इसकी कल इंस्पेक्शन भी किया मैंने जेई के साथ, अध्यक्ष जी मैं तीनों गए, तो मुझे लगा कि वो रोड बनाने लायक अभी फ़िलहाल तो है नहीं, पेचिंग वर्क करके भी चलने वाला है। तो फिरोज ने भी कहा था कि हाँ मैडम पेचिंग वर्क से चल जाएगा, ये काम इतना रोड नहीं मांग रहा है अभी, तो हमने उस रोड को नहीं बनाने के लिए निर्णय ले लिया था। फिर भी आज वार्ड वासियों ने मुझे लिखित में मेजरनामा देने के लिए आए। टिहरी के चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी द्वारा विधायक निधि से एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई महीने बीत जाने के बाद भी एक्सरे मशीन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही मशीन का रखरखाव भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मशीन के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वहां पर टेक्नीशियन नहीं है और उसके लिए मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। जल्दी खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाएगी और उसके बाद एक्सरे मशीन भी शुरू की जाएगी। है कि उसमें वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, तो मैंने स्टेट में टेक्नीशियन के लिए लिखा हुआ है, तो रिक्त पद जितने हैं तो उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में सारे रिक्त पद ये हमारे भर जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ टेक्नीशियन आ जाएगा तो मशीन ये हमारी चालू हो जाएगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुभाष, क्या कुछ लापरवाही देखने के लिए मिल रही है? बताया जा रहा है कि विधायक द्वारा विगत 2.5-3 माह पूर्व एक्सरे मशीन दी गई थी चंबा प्राग स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, लेकिन देख रेख के अभाव में कूड़े का ढेर बनती जा रही है, जो कि यहाँ तक कि जो मरीज आ रहे हैं उनको बाहर से एक्सरे करना पड़ रहा है, जो उनको बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, जिससे सेनो सावा कहना है कि हम अतिशीघ्र टैक्स में ला के उसको हम सुचारू करेंगे। और भी किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि और कुछ समस्याएं भी क्या देखने के लिए मिल रही हैं वहाँ पर? जी हाँ, तो हमारी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जो है चंबा या टिहरी कहीं भी आप देख सकते हैं बदहाल स्थिति में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। मसूरी में 12 केजी रोड के पास से एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गहरी खाई से शव को निकाला। पुलिस के मुताबिक एक युवक का शव खाई में मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सीओ ने आगे बताया कि शव लगभग 3 दिन पुराना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 12 केजी नाले के पास पर एक बॉडी यहाँ पर देखी गई है, तो इससे मौके पर पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर इस पे जो बॉडी मिली है संभवतः ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जो रोकर है वहाँ से गिर गया है नाले में, और नाले में चूंकि पानी का काफी बहाव रहता है, मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, तो इसलिए इसमें कपड़े भी उसके फट गए हैं, निकल गए हैं, और प्रथम दृष्टया देखने पे लगता है कि जो गिरने के कारण जो उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।